बच्चों, पिछला प्रसंग जहाँ समाप्त हुआ था कि राम ने कहा कि जन्म देने वाली जननी भी जिस संतान को नहीं पहचान पाई, उसके मन की गहराई को और कोई कैसे समझ सकता है। अब उसके आगे सुनिए। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वसिंगी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। यह सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। अटल कहते हैं स्थिर को। वैधव्य यानी विधवा। तुषारावृता यानी कोहरे से ढका हुआ। विधुलेखा चंद्रमा की चांदनी। असंख्य तरंगा यानी बहुत सारी अनगिनत लहरों वाली। प्रसंग है श्री राम जब कैकेयी को संबोधित करते हुए एक बार कह देते हैं कि भरत की जननी उसे नहीं पहचान पाई, तो बस कैकेयी को मौका मिल जाता है और इसी बात को वो सिद्ध करने के लिए कहती हैं कि यह सच है तो अब तुम घर लौट चलो। कहती हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भरत को नहीं समझ पाई, नहीं पहचान पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो और मेरी नासमझी से मैंने जो तुम्हारे लिए वनवास की इच्छा की थी, कामना की थी, मेरी उस भूल को तुम भुला दो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। और जैसे ही कैकेयी ने कहा, सब एकदम चौंक पड़े कि कैकेयी एकदम दृढ़ स्वर को, उसके स्वर को सुनकर सब एकदम हिल गए, जिसने वन में भेजा और वो ऐसे आज बोल रही हैं। सब लोग अचानक रानी की ओर देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। सब अचानक रानी कैकेयी की ओर देखने लगे। उस समय वो विधवा के वेश में सफ़ेद वस्त्र धारण किए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई कोई चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंगी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। यद्यपि कैकेयी जो है एकदम शांत बैठी हुई थी, फिर भी उनके हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएं जो हैं हिलोरे मार रही थी, लहरें ले रही थी। और सिंहनी जैसी रूप धारण करने वाली वह कैकेयी आज गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। अर्थात उनके जो स्वर थे, जो शब्द थे, उसमें एक शांत मधुर शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी ने राम से कहा कि यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैंने उसे नहीं पहचाना, तो सभी मेरी इस बात को सुन लें। और राम ने भी अभी इस बात को स्वीकार किया है। तो कहती हे राम, यदि इस बात में सत्यता है, सच्चाई है कि मैंने भरत को जन्म दिया और उसे नहीं पहचान पाई, तो तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था। मेरे अपराधों की सज़ा तुम भरत को मत दो। तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधिनी मैं ही हूँ और मैं तो तुम्हारी माता हूँ, इसलिए दंड की भागी भी मैं ही हूँ। और तुम्हें जो दंड देना है वो मुझे दो, और किंतु तुम घर को लौट चलो। और तुम ऐसा नहीं करोगे तो भरत के लिए ये एक दंड होगा। और फिर यह कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूँ और उसका दंड मेरा पुत्र भोगे। बच्चों, काव्य सौंदर्य ये है कि कैकेयी का जो है दुख बहुत बहुत दुखी है, वो बहुत उदास है। इसी कारण कवि ने उनको कोहरे से ढकी हुई चांदनी कहा है। और कवि ने कैकेयी के पर बदलते हुए स्वभाव की भी बहुत सुंदर यहाँ कल्पना की है। और इसमें जो भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, रस शांत हैं। प्रश्न वही बनेंगे कि पद्यांश के पाठ कवि का नाम, पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और राम की सभा में सब किसकी आवाज़, किसके स्वर को सुनकर चौंक पड़े, और विधवा के वेश में कैकेयी कैसी प्रतीत हो रही थी, सिंहनी जैसी रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय कैसी दिखाई दे रही हैं। इस तरह से आपके 4-5 प्रश्न बन रहे हैं।